तो यार क्या कहते हो, भाभी जी कैसी है? छोड़ के चली गई है। दिल फेंक वाला गाने चल रहा, दुख दर्द पीड़ा, दर्द पीड़ा कष्ट सारा कुछ सहना पड़ रहा है और ऐसे दौड़ के गई है कि हम जुड़ भी नहीं रहे। कबीर सिंह वाला स्टोरी है, लड़की धोखा दे, कबीर सिंह भी बन गया तो। और बाल दाढ़ी वाड़ी सब वैसे ही था। तुम ये क्या कर बताओ, रहे हो? कभी वो चीज ट्राई किए हो, कबीर सिंह वाला साथ में 2 सिगरेट? हाँ। क्या बात कर रहे हो? अरे अरे एक बार करना है, ये चीज एक बार करना है। ओके, so ladies and gentlemen, welcome to the world's funniest, cringes and the most dumb show hosted by a bunch of idiots. We are the immature adults. Thanks for watching, liking, subscribing, and you guys are welcome to the show, baby. तो यार वेलकम टू ब्रांड न्यू एपिसोड, और आज हमारे गेस्ट हैं गुड्डू भैया जी। वेलकम टू द शो ब्रो। थैंक यू ब्रो। एंड वी हैव पुष्कर। तो पुष्कर जो है ओटी, व्हाट इज दैट? ऑपरेशन थिएटर। ऑपरेशन थिएटर क्या कहते हो? सर्जरी असिस्टेंट। हाँ, सर्जरी असिस्टेंट, बेसिकली वो सर्जरी असिस्टेंट। तो पुष्कर भैया जो हैं उनका मेडिकल से सर्जरी असिस्टेंट से ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, और भाई को कनाडा से ऑफर आया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया से भी। ऑस्ट्रेलिया से भी। ओ भाई कैसे कर रहे हो ये तो? भाई हम 4 साल का इंजीनियरिंग बीटेक निकाले और अभी तक विदेश जाने का मौका नहीं मिला। अभी रिसेंटली दुबई का इंटरव्यू दिए। दुबई तो दुबई होता है यार। 2-4 कंपनी अप्लाई कर दिए थे, 2 कंपनी से रिप्लाई आया था। दोनों का इंटरव्यू दिए, बट स्टोरी तो पता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और कुछ एक रीजन की वजह से छोटा सा मिस्टेक हुआ और इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पाया। तो दुबई से अपना टिकट कट चुका है, वो अपने पैसे से जाना पड़ेगा। चलेंगे साथ में चलेंगे। तुम्हारा क्या स्टोरी हुआ कनाडा वाला? क्या कंफर्म कर रहे हो नहीं कर रहे हो? सोच ही रहे हैं, अभी करना तो है। हाँ, अब देखो, अब ऐसा अपॉर्चुनिटी बार बार मिलता नहीं है। ऑब्वियसली मेरे तरफ से तो हाँ रहेगा। मेरा क्या कहना है कि तुम जाओ, एक्सप्लोर करो, कमाओ, वहाँ डॉलर में पैसे कमाओ। सबसे पहली चीज होती है ये। हाँ, पैसा बहुत है वहाँ। हाँ, पैसा ऐसा है कि आप समझ लो कि यहाँ बैठे बैठे अगर इसी फील्ड में आप जॉब कर रहे हो हॉस्पिटल में, तो आप 25-30 इससे ज्यादा नहीं जा सकते हो। वैसे जहाँ तक हमको इंजीनियरिंग वाले फील्ड में पता चला है ना, कि यूएस का जो है उधर कनाडा बोलो या फिर यूएस बोलो, वहाँ पे डॉलर पे तो मिलता है, मिनिमम तुम्हारा 2 लाख 2.5 लाख से मिलेगा। हाँ। लेकिन उधर कॉस्ट ऑफ लिविंग भी वैसे ही है। कॉस्ट ऑफ लिविंग भी वैसा ही है। हाँ, क्योंकि अपना जैसे कि अगर यहाँ पे अगर तुम रहो और यहाँ पे अगर तुम 1 लाख रुपए कमाते हो, 1 लाख रुपए में तुम्हारा जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसको अगर 40-50 हज़ार भी मंथली का रख दो, तो यहाँ पे अगर देखा तो 50 हज़ार खर्च हो रहा है। ठीक है ना, जो नॉर्मल तुम जी रहे हो, खाना पीना अपना नॉर्मली जो भी है। तो वही चीज अगर उधर पे जाओगे तो 50 हज़ार का मतलब 1-1.5 लाख रुपए चले जाएगा। तो ऑब्वियसली कंपनी तो ऐसा कुछ है नहीं, उसको सब पता ही कहाँ पे जो क्या कहते हैं यार उसे, सीपीएम कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, जो कॉस्ट ऑफ लिविंग जो होता है पर कंट्री का, तो उसके हिसाब से अपना जो पेमेंट जो भी है वो अपने हिसाब से, अपने हिसाब से वो दे रहा है तुमको, एक हिसाब से वो समझ लो। क्योंकि अपना जो इंजीनियरिंग वाले फील्ड पे है, तो मेरा एक दोस्त है नमनदीप करके, वो देख रहा होगा तो बोलेगा, उसका एक भाई है, बड़े भैया हैं, तो उसका जो जॉब है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो यूएस में काम कर रहे हैं। पता था सैलरी कितना है? गेस करो। आई थिंक 10 लाख 8 लाख बोले 8 लाख रुपए पर मंथ, समझ रहे हो? 8 लाख रुपए पर मंथ उसका सैलरी है, और उसका जो रेंट जाता है ना, रेंट ही कम से कम 2-2.5 लाख रुपए जा रहा है। रेंट 2-2.5 लाख रुपए चला जाता है। इधर बोलोगे तो भैंचो 2 लाख का रेंट में रहता है, क्योंकि आप उस बेस पे जाओगे, आप 8 लाख पर मंथ लाओगे, आप अपने जो होता है लिविंग उसको भी तो बढ़ाओगे कि हाँ मेरे को इस हिसाब से रहना है वहाँ पे। वैसे अभी दुबई जाने का प्लान था, तो वहाँ पे हम देखे तो वहाँ पे मेरा क्या बन रहा था कि 1 लाख रुपए पर मंथ तुम्हारा रेंट वहाँ पे जाएगा, और 1 लाख रुपए रहने वहने का बोल दो। तो वहाँ पे दुबई पे अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाला जॉब लेते हैं तो वहाँ पे मिनिमम 4 से 5 लाख रुपए पर मंथ का सैलरी है। अब 5 लाख लेके चल, मेरा जो जॉब था उसमें 5 लाख सैलरी था, 5 लाख में तुम्हारा 1 लाख पर मंथ तुम्हारा रेंट जाएगा, 1 लाख तुम्हारा खर्चा जाएगा, और 1 लाख और खर्चा बचता 2 लाख। तो अलग अलग प्लेसेस पे अपना जो उसका कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसी के हिसाब से अलग था। लेकिन मेरे में ये है ना कि जैसे वहाँ जाओगे तो वो तुमको फूड एंड अकोमोडेशन दे रहा। ये तो अच्छा है भाई, क्योंकि वो फूड एंड अकोमोडेशन दे रहा है, तो बचता क्या है फिर तुम्हारा खर्चा अपना पर्सनल खर्चा। हाँ, पर्सनल खर्चा मेन तो वही है, जैसे कि बाहर पे हो ना तुम, फूड एंड अकोमोडेशन, अगर तुम थोड़ा सा सेविंग करना चाहो ना, फूड के लिए पैसे हो गया, अकोमोडेशन के लिए हो गया, बाकी पैसा घर भेज दो। हाँ, थोड़े बहुत अपने पास रख के खर्चा ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि अब जब तुमको खाना दे रहा है, रहना दे रहा है, तो बचा क्या तुम्हारा खर्चा? कुछ भी नहीं, अपना पर्सनली थोड़े बहुत जो खर्चा। वो अलग बात है कि तुम वहाँ जाके गर्लफ्रेंड के चक्कर में फंस गए तो तुम उड़ाओगे, वो तो उड़ाओगे। उसमें फिर गर्लफ्रेंड बोलेगी ये दिला दो, गर्लफ्रेंड बोलेगी वो दिला दो, फिरंगी गर्लफ्रेंड मिलेगी भाई।
गोरी गोरी चमड़ी गोरी चमड़ी। तो वैसे भी इंडियन लोग लगान जो वाला। अपन ब्राउन होते हैं ना, हाँ। गोरी चमड़ी का दीवाना होते हैं। तो ये बताओ तुम्हें गोरी चमड़ी पसंद है या इंडियन ब्यूटी पसंद है? ब्राउन ब्यूटी को, ब्राउन ब्यूटी, इंडियन, अपना इंडियन बेस्ट। गुड्डू भाई बेस्ट। इंडियन को। तुम्हें गुड्डू भाई? इंडियन गर्ल्स इंडियन गर्ल्स। लेकिन ऐसे अपना ये भाई फॉरेनर है, है तो foreigner। भाई अपने नेपाल से हैं। मैं अपने and नेपाल से भाई तुम नेपाल कब लेके जा रहे हो यार? जरूर चलेंगे अब इस ईयर या नेक्स्ट ईयर। ये प्लान करते हैं, नेपाल जाने का प्लान करते हैं। देखो नेक्स्ट ईयर ऐसा है ना, प्लान अपना तो फिक्स ही है, उत्तराखंड जा ही रहे हाँ। हैं, ज्यादा दूर है नहीं वहाँ से। उत्तराखंड, नेपाल, गोवा, भाई कहाँ जाएगा? नहीं देखो नेक्स्ट गोवा ईयर में ऐसे मई जून में अपन केदारनाथ जाने का है, हाँ। तो उधर जब जा रहे हैं। अच्छा, केदारनाथ के बारे में थोड़ा सा रिसर्च किया और उसमें क्या जुलाई से बंद रहता है ना शायद? नहीं, जुलाई बंद नहीं होता है, बारिश का बंद नहीं सीन होता है एक्चुअली, उस बारिश का ज़्यादा सीन risk होता है। काफी वो ज़्यादा बंद होता है कब? नवंबर से लेकर के अप्रैल का मंथ तक पूरा बंद अप्रैल रहता तक है। बंद रहता है। 6 month बंद होता है, 6 month open होता है। open अच्छा, रहता है। लेकिन ये जुलाई अगस्त के मंथ में इसलिए नहीं बुलाते क्योंकि लैंडस्लाइडिंग ज्यादा होता है, लैंडस्लाइडिंग, बारिश की वजह से। बारिश की होता वजह है, से। बादल बादल फटते हैं वहाँ हाँ। पे। फिर 2013 में हाँ, जो वो मानसून तो घुस ही जाता है वहाँ बहुत आराम से। 2013 में इतना तबाही मचाया, हाँ बहुत ज्यादा बादल ही फटा था वहाँ। बादल ही फटा था। हाँ, मेरा एक पूरा का फ्रेंड है पूरा। उत्तराखंड का, तो अभी वो बैंगलोर में इंजीनियरिंग, सचिन शर्मा इंजीनियरिंग जॉब कर रहा है। उसको बोले सारा का सारा इंजीनियर अरे इंजीनियर अब तुम मेडिकल की हो, मेडिकल लड़की दोस्त से किसी से मिलाओ यार, दोस्त स्पेशली इनको बहुत जरूरी है। पता नहीं उसको तो ले ही जाते हैं, वो जाता नहीं है मेरे साथ ना। अरे लेके लंगोटिया है अपना, बचपन से इतना हो गया, पता ही नहीं। रात के 12 बज रहा है भाई, 12 बज रहे? रात का 12 बज गया। रात 12 बज के पार हो चुका है यार। हाँ, रात का शो चल रहा 12 है, हो चुका है। रात का शो चल रहा है, रात अलग के ही 12 टाइम बजे। लेके नहीं चल रहे। 12 बजे रात को कौन पॉडकास्ट शूट करता 12 बजे है? रात बॉलीवुड में- की मूवी चल रही है, 12 बजे शूट करने चलो। 12 बजे रात में, पता है ना, मोस्टली 12 बजे इज वेरी स्पेशल। रात का 12 बजे अच्छा, रात के 3 बजे या 12 बजे होता है? 3 बजे जो हॉन्टेड सीन होता है वो आई थिंक 3 बजे एक्चुअली 12 3 बजे से लेकर के 12 से 3 बजे के 3:15 साढ़े 3 ये जो ये सारे एक्टिव होते हैं, ऐसा है क्या? हाँ। ऐसा ऐसा इस टाइम पे ऐसा ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं और एक्टिविटी भी कुछ ज्यादा ही देखने को मिलता है। अच्छा, क्योंकि दुनिया सो जाती है। दुनिया सो जाती है, हो जाती नहीं है। ऐसा। अचानक तुम लोग कोई अभी दूसरे गौर- डायमेंशन वाला बात बताओ तुम, उनका Actually- डायमेंशन अलग होता है। एक्चुअली तुम लोग कभी गौर किए हो रात को अचानक से नींद खुलना 2:30 बजे 3 बजे इस टाइप से? हाँ, ये होता है भाई। हाँ, नींद तो खुल जाता है, नींद खुल जाता है सडनली कि कुछ ऐसे चल रहा है, अचानक से आँख खुल गया। खुल गया है ना। और कभी ऐसा भी गौर करना, कोई सोया हुआ है, अगर तुम उसके पास जाकर के बस उसको घूरते रहो 30 सेकंड के अंदर में वो अपना आँख खोल लेता है। हाँ, ये भी होता है। क्या बात कर रहा हाँ, है? ये होता है ये क्योंकि ट्राई नहीं किया यार। एक्चुअली ये होता है। जैसे तुम रात में सोते रहोगे और तुम्हारे पास अगर हम चले जाएं वैसे देखते रहें कि भाई 15 से 20 सेकंड 30 सेकंड या 1 मिनट से तुमको घूर रहे हैं, बस ब्लिंक नहीं हो रहा है, अच्छा, घूर रहा है बस, तो तुम्हारा नींद ऐसे खुल जाएगा, तुमको लगेगा अंदर से कि कोई हमको देख रहा है। ऐसा होता नींद खुल है। जाएगा। ट्राई किया हो कभी? हाँ, ये हुआ है आपने ये सुना हुआ है है। यार, ऐसा था। ये फर्स्ट टाइम हम सुन ही रहे फर्स्ट टाइम। नहीं, मेरे साथ हुआ है, इसके साथ भी आई गेस हुआ ही होगा, इसके साथ भी आई गेस हुआ होगा। आई थिंक नहीं, इसके साथ आई गेस नहीं भी हुआ होगा क्योंकि ये घूम के सोता है। ये अगर इसके साथ 2 लोग सोए हो, हाँ। बढ़िया 6x6 है तो 3 लोग आराम से आ सकते हो उस बेड पे। हाँ सोए हो भाई, इसको बीच में सुला दो बस। हाँ, कब सबको इसका लात पैर मार तुम्हारे चेहरे पे है, कब इसका मुंह कहाँ है, किसी को नहीं पता चलेगा, इसको भी नहीं पता, बस तुम्हारा नींद खुले, भाई ये सोता है कैसे, ऐसे घूम रहा है 360 पूरा राउंड हो रहा है। 360 डिग्री। मतलब रात भर होने ये के भी मतलब इसका जब तक नींद रहता है अब ना, थोड़ा तब तक कम ये हुआ पूरा है, आज से 2-3 साल पहले भाई ज्यादा आदत डाल दो यार, भाभी जी के साथ कैसे होगा फिर? ये गलत वो देखा जाएगा, ठीक है। पता चला कि- फ्यूचर की बात है। ऐसा कैसे फ्यूचर की बात, ज्यादा दिन है नहीं भाई। और क्या भाई? अब तुम शादी हो गई, हाँ। चलो भाई सुहागरात दूध पी लिया, हाय 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 हाय, अच्छा, दूध ये पिए बता, सुहागरात में दूध क्यों पीते हैं यार? परफॉर्मेंस बूस्ट के लिए। नहीं, वो तो देखो पुराने जमाने से लोग मान के चलते हैं कैसे से परफॉर्मेंस बूस्ट होता है, बट और रिचुअल भी है। मतलब क्या रिचुअल है, कोई मतलब कुछ पता है स्टोरी? बहुत पहले से ऐसे चलते आ रहा है कि जब सुहागरात का रात आता है, हाँ। दुल्हन बैठी रहती है तो हाँ। एक दूध का गिलास रखा रहता है कि हाँ पतिदेव लीजिए। वो एक बहाना हो जाता है। बात कैसे हो, स्टार्टर स्टार्टर पता नहीं है कि अरेंज मैरिज है, मान हाँ, के चलो, obviously। लड़का बात लड़की कैसे कभी होगा? मिले ही कभी मिले ही नहीं, नहीं। और अब मिले भी हैं तो बात ही नहीं हुआ, हाँ। तुम अचानक से शादी करके आए और तुम्हारा सुहागरात है, हाँ, तुम क्या जाओगे, टूट पड़ोगे ऐसे? नहीं ना। तो वो एक सिखाया जाता है लड़कियों को कि जब तुम्हारे आए तो दूध का गिलास रेडी रखो। ऐसा होता है कि जब शादी वादी होता है तो जैसे शादी हुआ, अब दुल्हन तो चली जाती है भाई दूल्हे के घर, हाँ, ठीक है, तो वहाँ दुल्हन रेडी होके बिस्तर सजा होता है,
फूल वूल बिखरे होते हैं, जैसे मूवीज में दिखाते हैं कि हाँ फूल बिखरे पड़े हैं। इतना भी नहीं होता है, लेकिन ठीक है, एक सजावट होता है उस कमरे में कि हाँ आज यहाँ है, सुहागरात है, सफेद चादर बिछी है, ये है वो है, दुल्हन ऐसे बैठी है, घूंघट लगा के घूंघट लगा के एक दूध का गिलास पकड़ के टेबल पे रखा हुआ है। अब आया, दरवाजा खोला, कुंडी लगाया, अब लड़के को क्या है भाई, अरेंज मैरिज। अबे यार अरेंज मैरिज में कितना ऑकवर्ड नहीं होता होगा, इसीलिए दूध का गिलास है भाई। अरे यार इसीलिए स्टार्टर दूध का गिलास इसलिए है कि जब दूल्हा आएगा तो लड़की दुल्हन देगी या फिर वहां से बात स्टार्ट होगा, लीजिए दूध का गिलास, ठीक है, वो दूध बात करने के लिए कुछ तो टॉपिक होना चाहिए। होना और चाहिए। ऐसा बोलते भी है लोग कि सुहागरात के जो दूध का गिलास मिलता है उसको एक सांस में गटकना होता है। ऐसा है क्या भाई? ये तो हम आज पहली बात सुन रहे हैं। सबसे पहले तुम्हारा ही होने वाला है। आएगा अपना भी दिन आएगा भाई, टेंशन नहीं वो तो वक्त बताएगा। अपना भी दिन आएगा, टेंशन नहीं बताएगा। ऐसा देखा भी है और सुना भी है, लोग यही बोलते हैं कि दूध का गिलास जो सुहागरात में जो मिलता है, जो बीवी से जो मिल रहा है, उसको एक सांस पे तुमको गटकना, वो एक गिलास हो आधा गिलास हो जो भी हो सके आधा गिलास ही दे, बीवी थोड़ी कंजूस निकल जाए, आधा गिलास दे दिया, आधा खुद पी गई, ऐसा भी हो सकता है। या फिर बीवी बोले अरे उसको पीने तो मेरे को दूध पसंद नहीं है, दूध तो है ही। अच्छा एक बात बताओ, तुम वहाँ पे एक हॉन्टेड प्लेस के बारे में बताया था सत्रह साल में, हाँ कौन सा? भानगढ़, एशियाज़ मोस्ट हॉन्टेड प्लेस। क्या बात कर रहे हैं? एशिया का सबसे वो सिर्फ देख ले हॉन्टेड प्लेस है, ओपनिंग रहता है। भानगढ़ सुना भानगढ़ फोर्ट, भानगढ़ पे एक मूवी भी बना है शायद, वो लीला है उसमें। कौन सा मूवी? लीला नहीं है, लीला नहीं है, उसपे जो मूवी बना उसका नाम भी है भानगढ़। भानगढ़ हम देखे नहीं है शायद, लेकिन भानगढ़ बहुत, कभी यूट्यूब में सर्च करोगे भानगढ़ जो है ना बहुत चर्चित जगह है, क्योंकि भानगढ़ सुना है ना, बहुत ही ज्यादा वो हॉन्टेड प्लेस माना जाता है। एशिया का सबसे खतरनाक प्लेस है वो हॉन्टेड के मामले में, हॉन्ट के मामले में, तो समझ सकते हो कि वो कैसे ही प्लेस होगा भानगढ़। अब वो है कुछ नहीं, हाँ। वो ऐसा जगह है कि जब ऐसे एंटर करोगे ना तो बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है, प्रॉपर शाम को 5 बजे से सुबह 5 बजे तक कोई इंसान नहीं, कोई जानवर नहीं, किसी का एंट्री नहीं है। ऐसा है क्या? तो मतलब भानगढ़ का स्टोरी क्या है, मतलब ये जो हॉन्ट है वहाँ पे क्या है, मतलब भानगढ़ का स्टोरी कुछ ऐसे है जैसे सुनने में आता है, और जैसे थोड़ा बहुत नॉलेज है अपने को, तो उसके हिसाब से ये समझ लो कि बहुत पहले, मतलब 400-500 या कुछ 700 साल पहले की बात होगी, तो वो अच्छा खासा राज्य था, राजा रहता था वहाँ। अब राजा का नाम तो नहीं पता, नहीं मेरे को वहाँ के राजकुमारी का नाम पता है, उतना भी सही से नहीं पता है, लेकिन हाँ वहाँ एक राजकुमारी हुआ करती थी, वो बहुत ही सुंदर थी। अच्छा। उस इलाके में उससे सुंदर कोई थी ही नहीं। अरे यार। और उस राज्य पे एक तांत्रिक रहता था, तांत्रिक, उसका नजर पड़ा उस राजकुमारी पे, तो उसको हो गया उससे प्यार। अच्छा ठीक है, वो तांत्रिक है, वो राजकुमारी है, कोई मेल है नहीं। अरे वो खुद पहले के जमाने यही सब चलता था, राजा अब वो डायरेक्टली भी जाएगा राजकुमारी, तांत्रिक, ये बड़ा बड़ा बाल, हाँ। ये मूंछ दाढ़ी, वो साला काला टीका लगा काला टीका यहाँ पे पूरा एकदम माला कर रहा है, ठीक है। अब उसके वो जाएगा राजकुमारी के पास, राजकुमारी जी आई लव यू, मैं तुमसे राजकुमारी क्या बोली, सर कलम करवा दो इसका, ऑब्वियसली, क्योंकि उसको लगा होगा चीटिंग वीटिंग वाला सीन है कुछ, तो वही होगा। तो ऐसा कुछ नहीं था, वो उसको प्यार हो गया लड़की से, राजकुमारी से। तो वो क्या किया, उसको पता है कि ऐसे डायरेक्टली अप्रोच करेंगे तो होगा नहीं कुछ, तो वो ना तांत्रिक था भाई, काला जादू, ये जादू वो जादू सारा कुछ आता था उसको। तो वह मेला लगता था राज्य में, कोई एक स्पेसिफिक टाइम पे मेला लगता था, तो मेले में राजकुमारी घूमने आई तो वो तांत्रिक देखा उसको, तो क्या किया ना, एक इत्र का दुकान था, इत्र परफ्यूम, तो उसके दुकान में एक ऐसा इत्र बना के वो भेजा ना कि अगर वो राजकुमारी लगाएगी तो उसके प्यार में मोहित हो जाएगी। अरे ये जादू उसमें टोना जो कहता है, टोना किया, वही जादू, टोना काला जादू समझो, काला जादू, वो जादू किया उस पे। तो वो जादू करते हुए ना राजकुमारी की एक दासी हुआ करती है, हमेशा हर राजकुमारी की दासी होती है, 4-5, एक दासी देख ली, वो जाके राजकुमारी को बता दी। राजकुमारी वो इत्र के दुकान पे गई थी मेला में इत्र खरीदने, तो राजकुमारी वो इत्र खरीद भी ली और घर रूम लेके आ भी गई अपने कमरे पे, तो वो दासी उसको बता दी कि इत्र में वो फलाना तांत्रिक ऐसे ऐसे जादू कर दिया। तो वो क्या की ना, गुस्से से वो इत्र को एक पत्थर पे फेंकी, वो मंत्र ऐसा पड़ा था कि जो भी इस इत्र को लगाएगा वो मेरे ऊपर मोहित हो जाएगा, अच्छा मेरे इस पे मोहित हो जाएगा, मतलब जो वो मेरे पास आ जाएगा डायरेक्टली। तो जब उसको ये पता चले कि ऐसा जादू है, तो इत्र लेके ऐसे पत्थर पे फेंक दी। अब वो बहुत बड़ा रॉक था, अरे वो पत्थर पे ही वो जादू हो गया, वो पत्थर लुढ़कते लुढ़कते वो तांत्रिक को ऐसे लपेटते चला गया, वो तांत्रिक को उसी से मार दिया। तो मरते मरते वो तांत्रिक श्राप दिया था कि ये तुम्हारा भानगढ़ राज्य कभी फले फूलेगा नहीं, आने वाले कुछ 6 महीने साल भर में ये पूरा का पूरा राज्य खत्म हो जाएगा। अरे
अब हुआ भी वैसे ही, उसे श्राप लग गया, हुआ भी वैसे ही। 6 से 8 महीने के बाद कोई दूसरा राजा उस पर अटैक कर दिया, पूरा मार धार सब खत्म हो गया। वो पूरा का पूरा राज्य, राजकुमारी को भी जिंदा मार दिया पूरा, मतलब खत्म कर अच्छा दिया। ये जो ये स्टोरी है या फिर ये अपना हिस्ट्री पे भी ऐसा करके कुछ है, या फिर स्टोरी है? ये एक तरह से स्टोरी भी बोलो और हिस्ट्री पे भी कहीं ना कहीं। देखो इंडियन हिस्ट्री क्या है, सारा कुछ मिलेगा नहीं उसमें। एक्चुअल चीज है, मुगल वगैरह आया फिर वो मॉडिफाई हो गया। जैसे मुगल आया, पूरा इंडियन हिस्ट्री पे सिर्फ तुमको मुगल मिलेगा, इसके अलावा कुछ इसके अलावा जैसे अपना जो कल्चर है, अपना जो हिस्ट्री है वो मिलेगा ही नहीं, वो प्रॉपर मिसिंग है। अब जैसे नॉर्मल हिस्ट्री पढ़ लो, मुगल वाला पढ़ लो तुम, उसमें अपने जैसे शिवाजी महाराज है, उसका जिक्र मिलता है, थोड़ा सा मिलता है कि वो मुगल के खिलाफ लड़े थे। भाई कितना बड़ा हिस्ट्री है उनका, वही ना। वैसे ये हिस्ट्री में नहीं मिलेगा, ये कहानी ही बोल दो, इसको कहानी बोलते हैं लोग। हाँ, तो ये मुगल वाले लोग जो हैं ये मतलब अपना सुप्रीमेसी दिखाने के लिए अपना सारा जो इंडियन हिस्ट्री है ना उसको मिटा दिया एक तरह से, मिटाया नहीं, मॉडिफाइड है। मतलब कह रहे हो कि मुगल लोग मिटा दिया, ब्रिटिश लोग जो आया वो लोग मॉडिफाई कर दिया। करेक्ट। वो पूरा का पूरा खंडर है। लेकिन हाँ, एंट्री गेट पे टिकट है, टिकट लो, सब अपना पूरा प्रोसेस दो, ठीक है। गेट के सामने बड़ा सा बोर्ड लगा है, उसमें साफ लिखा हुआ है कि रात को शाम को 5 बजे से सुबह 5 बजे तक किसी का एंट्री नहीं है। मतलब पूरा 12 घंटा, 5 से 5 पूरा एकदम कोई एंट्री नहीं है, पूरा का पूरा एंट्री बंद है वहाँ पे। जानवर तक नहीं जा सकता है, अच्छा बोलता है लोग। तो जानवर घूमता है वो सके, मतलब उस आसपास के 2 से 3 किलोमीटर के रेडियस में जो पहले गांव बसे थे वो भी पूरा खाली हो चुका है। अच्छा, वहाँ कोई रहता ही नहीं है, पूरा शापित है मतलब। हाँ, पूरा शापित है। वो लोग ऐसे भी बोलते हैं कि रात को पूरा का पूरा शहर बन जाता है, क्या बात पहले होता है, लोग बोलते हैं। अच्छा, अब ऐसा कभी अब कोई देखा नहीं है। हाँ, देखा नहीं है, लेकिन ऐसा एक्सपीरियंसेस होगा। जैसे उस आसपास कोई रहता होगा, वो कभी बोल दिया होगा कि हाँ उसको दिख भी गया होगा, उसे शायद हो सकता है उसको दिखा भी होगा। तो लोग वही बोलते हैं कि पूरा का पूरा शहर दिखता है। और वो उसकी खासियत ये है ना कि जैसे तुम भानगढ़ एंटर करोगे ना, अंदर जाओगे तो उसमें पूरा का पूरा जयपुर का नक्शा है भानगढ़ में। वो ऐसा बना हुआ है कि जयपुर का, जैसे तुम हवा महल सुने हो, हवा महल पिंक सिटी बोलते हैं जयपुर में। पूरा पिंक सिटी जो बना है ना, जैसे जो तरीके से पिंक सिटी इधर से इधर ये गली निकल रहा है, इधर ये मार्केट, इधर वो मार्केट है, इन शॉर्ट मतलब पूरा जयपुर का छोटा वर्जन वो पहले वहाँ बना। अच्छा, एक्चुअल में लोग बोलते हैं कि भानगढ़ वही था, वहीं से इंस्पायर होकर जयपुर बना है बार से, मतलब उसका एनलार्ज वर्जन कह सकते हैं, एनलार्ज वर्जन बोल सकते हो। क्योंकि जिस हिसाब से भानगढ़ में दिखाया गया वहाँ पे पूरा का पूरा तुमको दिखेगा, ऐसा नहीं है। एक छोटा एक समझ लो मेन चीजें जो है, जैसे अपना 10 बाय 10 का रूम जो होता है, उस साइज के पूरा जयपुर का मार्केट दिखाया हुआ उसमें। अरे कहाँ पे अपना हवा महल था, कहाँ पे अपना स्मृति भवन था, वो पूरा है वहाँ पे। अरे वो उस पे दिखा है, उसके बाद इधर बना है। वाह। फिर जैसे तुम उसको ड्राफ्ट बनाया था, वही समझ लो। अब जैसे तुम उसके साथ फिर अंदर जाओगे, वो मार्केट है, वो उसको मार्केट बोलते हैं। और जयपुर का मार्केट है छोटी चौपड़ बड़ी चौपड़, उसका नाम भी वही था। अच्छा, वो जो वहाँ पे भानगढ़ में है, छोटी चौपड़ बड़ी चौपड़ नाम भी है। और जयपुर में जो मेन मार्केट है अभी एक्चुअली में जो टूरिस्ट को ज्यादा अट्रैक्ट, बड़ी चौपड़ छोटी चौपड़ हवा महल वही है उसमें। उसके बाद ऐसा कुछ हुआ? उसके बाद ऐसा मतलब डायरेक्ट फेस टू फेस ऐसा कुछ? फेस टू फेस तो नहीं हुआ, लेकिन उसको तुम ऐसे बोल सकते हो कि उससे ज्यादा अब उससे ज्यादा क्या हो गया? ये 2-3-4 महीने, 3 महीने भी नहीं, 2 महीने भी नहीं हो रहे यार। कितना दिन हो रहा है वो? 1 महीने की पहले की बात हो, 10 दिन मेरे कुछ इंटरव्यू चल रहा था, मैं यहीं था। अचानक से मेरे को लगा यार मन नहीं लग रहा है, कितना इंटरव्यू दोगे, हो रहा है नहीं हो रहा है, चलो घर चलता है। अपन ने सारा सामान लिया, अपन के पास स्कूटी थी, मैंने सामान लिया, ऐसा नॉर्मल चिप्स विप्स ले लिए, हाँ जो भी है, सिगरेट ले लिए, चखना ले लिया, सिगरेट ले लिया, और जो पीने का था वो विस्की ले लिया। चलो विस्की ले लिया आराम से। अब रूम पे एक भैया थे, मेरे भैया के अलावा एक और भैया थे। अच्छा, तो उनके साथ बैठ जाते हैं कभी कभी। तो मैंने पूछा उनसे आप लोगे? तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है। उनके लिए भी एक्स्ट्रा लिया, तो समझ लो कि एक पूरा खंबा और एक छोटा, मतलब 1.5 एक खंबा और एक छोटा। अच्छा, बहुत सारा ही दारू समझ लो। इतना विस्की लिया, अपन पहुंचे घर तो 9 साढ़े 9 बज गया। 10 सवा 10 के करीब विक्रम जी की एंट्री होती है। एक पैक बना भी सकते, ठीक है, पैक बना। अब एक पैक चीयर्स फॉर द गुड हेल्थ, ये वो बोल के अपन ने स्टार्ट किया। एक पैक सबने पिया, ठीक है। अब आने अपने विक्रम जी का थोड़ा आया कि फोन आ रहा, आई गॉट अ कॉल। ओके जाओ। वो ये भी नहीं बोला कि मैं बाहर जा रहा हूँ भाई, फोन आ रहा है। मतलब ठीक है भाई, बात कर ले। तो ऐसे फोन उसका, जबकि फोन
क्या ही बोलोगे, बजा भी नहीं था, अच्छा। उनको कुछ सुनाई भी नहीं था कि किसी का फोन आ रहा है। वैसे ही फोन उठाया, फोन आ रहा है बोला, ऐसा निकल गया बाहर खाली पैर। वो एक ऐसे सैंडो गंजी में था और शॉर्ट्स में था, ऐसे फोन लेके बाहर निकल गया। अब बाहर निकला तो 5 मिनट हो गए अभी, वो आया नहीं। तो जब 5 मिनट तक वो विक्रम जी वापस नहीं आए तो मैंने मोनू को बोला कि भाई देखो कहाँ गया है। 11 बज रहा है रात का, तो पता नहीं कहाँ चला गया है, देख ले एक बार। रात में बाहर ऐसे जाना ठीक नहीं होता है, थोड़ा पीछे का एरिया है, मेरे घर के पीछे का एरिया थोड़ा खाली है, थोड़ा सुनसान है। तो मोनू निकला बाहर से, बाहर घर से निकला, वो भी 2-3 मिनट तक नहीं आया। अब मेरे को लगा भाई कि ये लोग गए, 11 बज रहे हैं भाई, 11 बज दोनों गायब, दोनों गायब, कोई दिख ही नहीं रहा। मैंने भैया को बोला कि भैया हम लेके आ रहे हैं, 5 मिनट आप वेट कीजिए, या फिर नींद आ रहा है तो लेट जाइए। तो ऐसे बोल के हम भी घर से निकले। तो विक्रम जी ऐसे टी शर्ट खोल के, समझ लो बस शॉर्ट्स में खाली पैर टी शर्ट खोल के नंगे ऐसे खड़ा है, और वो कुछ अलग ही डायरेक्शन में देख रहा है। अच्छा। वो उस साइड देख रहा है, मतलब समझ लो कि वो किसी और को देख रहा है, किसी और को देख रहा है। समझ लो, ऐसे ही समझ लो कि वो इधर नहीं देख रहा, मोनू वहीं पे बगल में खड़ा है, वो उससे बातें कर रहा है कि भाई कहाँ है, चलो। कोई रिस्पॉन्स नहीं, वो बस उसको यही बोल रहा है कि भाई देख रहा है उधर। तो क्या देख रहा है उधर, वो गाना गा रहा है, झलक दिखला जा, एक बार आजा झलक दिखला जा, ये है ना गाना समिया साहब का अपना, वो गाना गा रहा। मोनू बोल रहा भाई क्या है, चल। और वो कुछ अजीब तरीके की बातें कर रहा था मोनू, तब तक मैं नहीं पता था। मोनू ने मेरे को बताया कि वो बोल रहा था भाई वो देख रहा है, उसको बुलाए। अच्छा, कुछ ऐसे बोल रहा था, उसको कोई दिख रहा था, कोई दिख रही थी। हाँ, तो हमने ये सोचा भाई नशे में है, चलो इसको लेके चलो। मजाक कर रहा, सिंपल सी बात है भाई, कौन ही सोच रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मजाक कर रहा है, चलो। मैंने खींच खाच के दोनों को घर ले आया। तो मेरे को ना थोड़ा फील होता है, वो है कि मेरे को लगा कि कोई आ रहा है पीछे पीछे। अच्छा, कोई आ रहा है पीछे पीछे। तो मैं इन दोनों को ऐसे धक्का देते हुए आगे चल, इन लोगों को आगे रखा है, मैं पीछे पीछे चल रहा हूँ। अब मैं बार बार ऐसे पीछे देख रहा हूँ। अच्छा, लेकिन वैसे समझ लो कि कोई तो आ रहा है। हाँ। मेरे को थोड़ा थोड़ा शैडो सा फील भी हो रहा है, दिख भी रहा है एकदम शैडो, लेकिन वो चीज लग ही जाता, अलग ही लग जाता। लेकिन ये है कि शैडो दिख रहा है, तो मैं ये भी नहीं सोच रहा हूँ कि नेगेटिव नहीं सोचा। हाँ, मतलब कुछ भूत वाला सीन कुछ ऐसा। ठीक है भाई, मैंने भी एक पैक चढ़ाया, हाँ। क्या नशा होगा, नहीं होता है। हाँ, चलो भाई बस घर चलो। मैंने उन लोगों को जैसे जैसे जो घर का मेन गेट है मेरा, उससे अंदर किया। यहाँ तक ये भी मेरे को दिखा, वहाँ पे वो एक नहीं होता जैसे शैडो आ रहा है, मैंने बोला शैडो आ रहा है मेरे साथ साथ पीछे पीछे। मैंने वहाँ तक देखा, इन लोगों घर घुसाया, गाड़ी अंदर की, तब तक वो शैडो वहीं है समझ लो एक तरह से। फिर मैंने जब मेन गेट जब लॉक कर रहा था तब तक मैंने देखा कि वो शैडो का जो है ना वो वहीं पे खड़ा है, खड़ा नहीं खड़ी है। तो ऐसा लगा कि हाँ वो वहीं पे खड़ी है, चल ये घर थोड़ी आएगी, घर ऐसे भी कोई नहीं घुस सकता है भाई। हाँ, बिना बुलाए कौन घर आएगा, घर में भैया भगवान है, ये है, पूजा पाठ होता है, ये होता है, वो सब ठीक है भाई। अपना अपने हाथ में भैया लॉकेट पहन रखा है, ये पहन रखा है, कौन क्या ही करेगा। और अपना घर है, दूसरे के घर पे थोड़ी, अपन अपना इलाका है। हाँ, आ गए अपन, गेट वेट बंद करके मैंने वहाँ तक देखा, गेट बंद करके, तो वहाँ पे मेरे को लगा ये थोड़ी आएगी। अपना आया आराम से, आया वॉशरूम से आके फिर वही महफिल में बैठा, भैया भी जगे ही हुए थे। तो मैंने सोचा भैया एक एक बनाए, पैक बनाने तो तुम एक्सपर्ट हो, बना लिया जाए। तो बनाए, हाँ बनाओ। 4 लोग थे, बनाया 4 पैक, एक एक पैक सबका। तो पैक भी ऐसा नहीं है कि कुछ नॉर्मल बन रहा है, बढ़िया 90-90 बना रहा है। ये 90-90 क्या होता है भाई? 90 ml। अच्छा, 90 ml मतलब उसमें 90 वो 90 वाटर। 90 ml का जो है विस्की डल रहा है। हाँ। उसमें फिर सोडा डल रहा है। अच्छा, उसमें फिर थोड़ा सा पानी। अच्छा, फिर मेरा कुछ अलग है, नींबू वींबू तो चमत्कार तड़का होता है, तड़का। तो बढ़िया भाई नींबू वींबू डाल के मैंने बनाया। तो ऐसे 4 लोग बैठे हैं, जैसे अपन 4 अभी बैठे हैं, तो समझ लो ऐसे बैठे हैं, मेरे बगल में विक्रम बैठा। बनाया, उसको पैक बढ़ाया, सबको पैक बढ़ा दिया। तो एक होता है कि एक पूरा ग्लास भर के उस पर पैक गया, तो एक सिप पे तो तुम नहीं उतारोगे उसको, ऑब्वियसली, कि हाँ थोड़ा पिया फिर रखा। वो ऐसा उठाता है ना गटाक। अभी अपन ने ग्लास भी नहीं उठाया, तो पता है फिर क्या बोलता है, दारू डालो। हाँ, वो विस्की रन खत्म हो गया भाई, वो हाँ, आ गया देहाती लैंग्वेज, दारू डालो। बोलो भाई आराम कर ले, थोड़ा आराम से पियेंगे अपन, दारू डालो। बोले भाई सबको पीने दे, भैया बैठे हैं, सीनियर कोई बंदा बैठा है तो उसका रेस्पेक्ट रखो, ऐसे बोलो दारू डाल रहे हैं।
चलो भाई अपना जी कर डाल दो। फिर एक पैक बनाया, वही सेम। अपन ने अभी भी गिलास नहीं उठाया, किसी ने नहीं। और सेकंड पैक गटक गया पूरा, गटक गया, फिर ऐसे रख दी। हाँ चखना, हाँ कोई वेज नॉन वेज तो बना नहीं था। वो सुबह बना था, उसमें से 1-2 पीसेस बचे होंगे चिकन के, तो वो भी कहाँ अलग ही रखा हुआ था। लेस का एक पैकेट था 25 रुपये वाला, वो ऐसे दिया, पूरा का पूरा नया ऐसा फाड़ा उसको दिया, ऐसे उठाता तो फेंक देता। ओ भाई हम ये खाएंगे, हाँ हमने क्या खाएगा, मांस खाएंगे। फक अब ये सुनो, हाँ मांस खाएंगे, अब ये क्या बात है होती है भाई, मांस खाएंगे। हम्म, तुम चिकन खाओ, तुम मटन खाओ, हाँ। तुम चिकन बोलो, मटन बोलो, मछली बोलो, और क्या? मुर्गा बोलो, हाँ। खस्सी बोलो अपने से, और मछली बोलो, मछली बोलो, मांस क्या होता है? मांस खाएंगे। हाँ बोले भाई मांस नहीं बना है, तो बोला नहीं हमको मांस ही चाहिए। हाँ मांस दे रहा है कि नहीं दे रहा है, बोले नहीं भाई यही लेस है, फिर वही लेस उठा ले, फिर से फेंक दे। हाँ और ऐसे मेरे साइड ऐसे दिखता है, जैसे ही मान के चलो हाँ मांस दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, हाँ उस अलग ही आवाज थोड़ा सा भारी हो गया। बोला भाई क्या हो गया भाई, कुछ नहीं हुआ, हाँ। कुछ नहीं, चल चल दारू पीते हैं, कोई नहीं पिए, हम भी नहीं पिए। फिर हम लोग अपना पैक उठाने ट्राई कर रहे हैं कि हम चलो हम लोग भी उठा ले भाई एक पैक। हाँ। ये थोड़ा नौटंकी कर रहा है, मांस मांस कहाँ से आएगा? ऐसे सबको बोले भैया उठाइए, हमने ऐसे उठाया भी है, अभी एक सिप भी नहीं लिए हैं। फिर उसको मांस दे रहा है कि नहीं दे रहा है, भाई गिलास रख दिया हमें, भाई क्या हो रहा है इसको, मांस मांग रहा है, मांस मांग रहा है, मांस होता क्या है भाई, मांस वही ना भाई। तो 2 पीस चिकन बचा हुआ था, वो ढूंढ के लाए, हाँ उसको दिए, भाई ये यही है मांस, ले नहीं खाएंगे इसको, ये मांस थोड़ी है, ये मांस नहीं है। हम बोले भाई कौन सा मांस चाहिए? अब हम लोग को थोड़ा हंसी भी आ रहा है, भाई ये हरकत तो अजीब कर रहा है। फिर उसका पैक बनाया, हाँ तो इस बार वो पैक उठाया नहीं, फेंक दिया, सीधा पे गिलास से फेंक दिया पूरा। हाँ नींबू डाले थे ना। ये क्या है, नींबू डाल रहे हो, हाँ ऐसा कौन पैक पीता है? कुछ अलग आवाज है उसको, भारी आवाज है, और ऐसा आवाज है कि अनजान सा लग रहा थोड़ा। डर जाओगे। अच्छा तो फिर हम उसको बोले कि क्या हो गया विक्रम भाई, ऐसे क्या बात कर रहा है? तो वो पता क्या बोला, कौन विक्रम? फक तो जब ये बोला ना, तो एक अभी तक भी हम लोग कैजुअली ले रहे थे जो भी एक्टिंग कर रहा है, नौटंकी कर रहा है, नशा हो गया हाँ था। नशा हो गया है। अपन यही समझते हैं, क्योंकि 5-6 साल से वो मेरे घर आ रहा है, हाँ ऑब्वियसली पार्टी हो ही रही है जब भी आता है। ऐसा नहीं है कि 5-6 साल से पी रहे, लेकिन जो भी जब भी आ रहा है, बैठ रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, घर आ रहा है। मुझे ये सब पूछता है कौन विक्रम, तो भाई तुम विक्रम, हम विक्रम नहीं है। हम बोले तो भाई तुम कौन है? तो बोलता तुम इतना जानो कि हम विक्रम नहीं है। तो हम पूछे हम कौन है, तुम जानता है? तुम पुष्कर है? बोले हाँ। तुम पुष्कर है ना? वो भी ऐसा नहीं, हम उसका कंधा में हाथ रखे हैं, हाँ। लेकिन वो ऐसे कर रहा है, तुम पुष्कर है ना? बोले हाँ। तुमसे ही मिलने आए हैं, तुमसे ही बात करना है। हम बोले हाँ भाई हम यहीं बैठे हैं, अभी तक मजाक चल रहा है, हमको लग रहा है, हमको क्या सबको लग रहा है वहाँ पे। तो हम बोले विक्रम कहाँ है, हमको विक्रम से बात करना है। हम ऐसे जैसे वो कर रहा है वैसे हम भी कर रहे हैं, तुमको लगा मजाक कर रहा है, हम भी उसी हिसाब का। हम बोले ठीक है भाई तुम नशा में, हम भी नशा में। बोला विक्रम का, हमको विक्रम से बात करना है, हम विक्रम से बात करेंगे। तो विक्रम यहाँ नहीं है, विक्रम तो चला गया। हम बोले तुम कौन है? तुम बस इतना जानो कि हम विक्रम नहीं है और हम तुमसे मिलने आए हैं, तुमसे बात करने आए हैं। हम बोले तो बात करो ना। तो इन दोनों को हटाओ, हमको बस तुमसे बात करना है, हम तुमसे ही बात करना है, तुमसे ही बात करेंगे, यहाँ पे किसी का ये नहीं बर्दाश्त करेंगे, ऐसा कुछ समझ लो। क्यों ऐसा कुछ बोला कि हम यहाँ ये नहीं करेंगे। और तब उस टाइम के बाद जब ऐसा बोला ना, तो थोड़ा थोड़ा तुमको नेगेटिविटी फील होना महसूस हो रहा है वहाँ कि मतलब कुछ ये सीरियस है, ये सीरियस है, ये नशे में नहीं बोल रहा। हमको भी थोड़ा फील हो रहा है कि भाई कुछ तो गलत है। लेकिन उस टाइम तक हम मोनू बहुत डरता है भाई अपना, उसको भी थोड़ा दूरी रखे थे कि भाई तुम थोड़ा दूरी रहना, उसको भी दूरी रखे। तो जब वो गिलास उलास फेंका, चकना वकना फेंक दिया, वहाँ पे एक ये रखा हुआ था, कुछ हार्ड चीज़ था, कुछ कटोरा था या कुछ था, वो भी उठा के उसने फेंका था। जैसे तुम ये समझ लो मतलब किसी से गुस्सा आ गए और तुम फ्रस्ट्रेटेड। उसको गुस्से में भी देखा है, हाँ उसको एक्सट्रीम नशे में भी देखा है, उसकी गर्लफ्रेंड से लड़ाई हुई वो भी देखा है। जो भी है, एक नहीं होता भाई दोस्त है ऑब्वियसली, लंगोटिया ही बोलते हैं अपन, जिसके साथ 5-7 साल से दोस्ती है वो लंगोटिया ही होता है। हाँ लंगोटिया ही होता उसके है, सारे हरकत पता होता है लंगोटिया यार। हाँ तो उसने ऐसा झटका ना, तो कुछ अजीब लगा। तो उन्होंने मोनू को बोला ना भाई कुछ अजीब हरकत नहीं कर रहा है। तो वो मोनू क्या बोलता कि भाई हमको भी लग रहा है ये कुछ अजीब कर रहा है, ऐसे कभी नहीं करता है।
अभी थोड़ा देर पहले मेरा कान ऐसे सहला रहा था ना, तो खींच रहा था कान को, ऐसे बोला उसने। अच्छा, मतलब कैसे खींच रहा था, ऐसे खींच रहा, ऐसे उखाड़ देगा। अरे बाप रे। मैंने बताया क्या है नहीं, चलो हमको लगा भाई नशा में है, सब वही सोच रहे वो नशा नशा में है, में, हाँ। कितने ही क्या ही है, नॉर्मल है भाई, हरकत कर रहा है या नौटंकी कर रहा है या एक्टिंग कर रहा है, डराने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद जो एक्टिविटी शुरू हुआ ना, हेलमेट फेंका, चोट तो नहीं लगा, हाँ लेकिन जब उसके बाद से जो उसका एक्टिविटी चालू हुआ ना, पहला एक्टिविटी जो हंसना चालू हुआ उसका, हाँ हाँ, अच्छा, वो एक हंसी कुछ अजीब है, हाँ। जैसे तुम हंसोगे ही हू, हाँ, हाँ, अलग जो हंसी भी, होता है। हाँ। लेकिन एक ऐसा कोई लड़की, कोई चुड़ैल, अच्छा, कोई अच्छा। भूतनी, कोई कैसे हंसती है। फेमिनिन कैरेक्टर थोड़ा बहुत हाँ, दिख रहा। हाँ, वो आने लगा। अच्छा, अब वो आने लगा, उसका हंसी कुछ अजीब था, ऐसे जैसे नॉर्मल हॉरर मूवीज में देख लेना कभी। हाँ 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 हाँ, जो दिखाता है हंस रही ही उतना ज्यादा नहीं, हाँ। उसमें बहुत ज्यादा दिखाता है हाँ, horror movie में कैसे और वैसे नहीं। लेकिन एक क्रीपी स्माइल, क्रीपी स्माइल नहीं, क्रीपी हंसी, हाँ हाँ हाँ, एकदम अजीब सा। एकदम अजीब सा हंसी, एकदम रियल लग रहा है कि कोई तो है इसके अंदर। हाँ, कुछ चुतियापा अब चल feel रहा हो है। गया, अब फील हो गया। तो हम जब हेलमेट फेंक के मारा तो विक्की भैया को ऐसे बोले, भैया साइड हो जाइए, मोनू बोले तू भी साइड हो जा भाई, तू भी डरता है। और मैंने भी टी शर्ट नहीं पहना, ऐसे ऊपर ऐसे था और नीचे शॉर्ट्स में, तो मैंने उसको ऐसे पकड़ा, ऐसे कंधे पे, ऐसे उसके कंधे से मैंने उसको, भाई क्या हो गया, तो झटका फिर मारा, तो मैंने फिर जबरदस्ती पकड़ा, भाई क्या हो गया भाई। तो मैं भी थोड़ा हो गया ऐसे कि ऊंचा आवाज, भाई क्या हो गया, तो क्यों कर रहा है ऐसा, तुम उधर हेलमेट फेंक रहे हो, तुम ऐसे हंस रहे हो, बात क्या है। तो बोलता है कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ है भाई मेरे को, तो हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं। बोला अभी हेलमेट नहीं, फिर हंसना चालू, नहीं एकदम नॉर्मल प्यार से, जैसा विक्रम बात कर रहा है, जैसे हम मान के चलो मेरे साथ ही हुआ। फिर ऐसे ही पकड़े हुए मैंने छोड़ा नहीं, भाई क्या हो गया, क्यों कर रहे हो, मेरा गर्दन पकड़ लिया। अरे सीधा। fuck। अब वो गर्दन एक पकड़ना होता है ऐसे, हाँ। जैसे मान के चलो ऐसे पूरा गर्दन तुम कवर कर रहे हो, इसको पकड़ा वो पूरा। गर्दन नहीं पकड़ रहा है, एक वोकल कॉर्ड वाला अरे लाइन आता है, बाप रे, इसको सीधा। वोकल कॉर्ड के साथ साथ वो जो श्वास नली होती हाँ है, हाँ हाँ, उसको पकड़ के बाहर खींचने की कोशिश करता है। अरे बाप रे। अब वो ऐसे खींचते खींचते तुमको ऐसे धीमा धीमा ऊपर उठा रहा है, ऊपर उठा रहा, मतलब समझ लो कि मैं धीरे धीरे ऊपर उठ रहा हूँ, मेरा पैर हवा में, मतलब थोड़ा अब तक जमीन में ही है, ऐसे ऐसे उठ रहा है, समझ लो एक तरह से कि मेरा पैर हवा में जा रहा है। और वो करीबन कुछ 20-25 सेकंड तक पकड़ा हुआ था, वैसे खींच रहा था। और अगर 5-10 सेकंड पकड़ा हुआ होता तब तक फिर मेरी जब सांस अटकने लगी तो मैंने उन दोनों को ऐसे ऐसे किया, बस ऐसे ऐसे किया, कुछ नहीं किया। वो समझ गए कि ये नहीं संभाल पा रहा, तो उन्होंने जबरदस्ती छुड़ाया, उसको छुड़ा के ऐसे धकेला, वो गिर गया, वो दीवार पे ऐसे जाके, वहाँ पे एक टेबल था, उस पे टकराया और गिर गया। वो गिरा, उसको कुछ महसूस ही नहीं हो रहा, उसके यहाँ से खून निकल रहा। अच्छा, लगा हुआ कहीं से? मेरा ही हाथ लगा होगा, ऐसे ऐसे करने से उसके यहाँ से खून निकल रहा है, खून चू रहा है, ब्लड चू रहा है, दिख रहा है। अच्छा, वो हंस रहा है, अरे बाप रे, वो बंदा हंस रहा है, मतलब वो पूरा, मतलब है, बंदी है जो भी है, वो बंदी हंस रही है, पोजेस्ट हो चुका था, पूरा पोजेस्ट हो चुका था, समझ लो एक तरह से उसको अपने कब्जे में ले लिया। हाँ, वो हंस रहा है। तो जब उसके, अब तो मैंने छुड़ाया, उसके बाद भी मैंने हिम्मत की, क्योंकि मोनू डरता है, डर तो मेरे को, मेरी तो हालत खराब फटी पड़ी है, समझ लो एक तरह से भाई क्या हो रहा है। वही, लेकिन मेरा ये भी अब तक पूरा पता चल चुका था कि हाँ भाई ये पूरा, अब समझ में आ गया कि इसके अंदर कुछ है। वो हंसी देखो, वो गर्दन ऐसे नहीं पकड़ता कभी, कितना भी लड़ाई हो जाए दोस्ती यार, गर्दन नहीं पकड़ेगा ऑब्वियसली, ये नहीं होता है जो, और उस तरीके से। तो वो गिरा है, उसको चोट लगी है, वो हंस रहा है, तो फिर भी मैंने विकी बोला साइड हो, देख लेते हैं आप, विकी भैया नशा में वो डर रहा है, वही मैं हिम्मत कर रहा हूँ, भाई क्या ही होगा, देख लेते हैं, थोड़ा संभाल लेंगे। फिर मैं गया, जैसे उसके सामने ऐसे जगह ऐसे कुछ छूने की कोशिश की ना, उसने खींच के तमाचा मारा मेरे को, तुम्हें यहाँ पे, अरे ये चश्मा टेढ़ा ही दिख रहा होगा, यहाँ पे मारा, मैं ऐसे 3 कदम पीछे, 3 कदम, लिटरली 3 कदम पीछे, मेरा चश्मा ऐसा ऐसे था, मैंने चश्मा ऐसे खोला, मेरा पूरा का ये एरिया जो है ना सन्नाटा छा गया, मतलब बहुत जोर का मारा था, मतलब ऐसे समझ लो कि अचानक से कोई नाक पे ऐसे हिट करता है, या ऐसे कान के आसपास हिट करता है, बस पूरा सन्नाटा छा जाता है, मतलब इट्स लाइक, मतलब तुम्हें चक्कर आ रहा है उस टाइप से। हाँ, ऐसा फील हुआ, मैं 5 सेकंड से वैसे हो गया कि भाई क्या हुआ। फिर मेरे को भी गुस्सा आ गया, मेरे को पता नहीं भूत उसको पकड़ा है, मेरे को गुस्सा आया, मैं गया अचानक से ऐसे उसको पकड़ा, उसको ऐसे
लिटा दिया। मैंने बोला भैया पकड़ो, मोनू पकड़ो। उसको मैंने यहाँ से पकड़ा, भैया को बोला आप ये एरिया पकड़ो, मोनू को बोला पैर पकड़ो। वो पैर चला रहा है, हाथ भी चला रहा है, लेकिन हाथ लपेटा है, मैंने ऐसे पकड़ा है, वो पैर चला रहा है। मोनू को भी चोट लग रही है, सबको चोट लग रही है। उसके बाद मैंने हम लोगों ने उसको जैसे जैसे लिटाया, पकड़ा, जकड़ा हुआ। और एक ऐसे अपने में कहावत भी है, लोग बोलते हैं कि भाई वो लोहे वाले कुछ चीज से उनको थोड़ा चिढ़ होता है। हाँ। मतलब अरे ये रियलिटी है, मैं इसके बारे में बाद में स्टोरी बताऊंगा, लेकिन रियलिटी है उनके शरीर से जो भी है, लेकिन चिढ़ होता है, इरिटेशन होता है। हाँ, लोहे से। तो मैं ऐसा लोहा पहन के घूमता हूँ, ये लोहे का कड़ा है, यही कड़ा था। मैंने उसको ऐसे सटाया ना, ऐसे माथे पे ऐसे ले जाके, तो वो ना ऐसे वाइब्रेट कर रहा, वो भी अजीब था। अब वो वाइब्रेट कर रहा है, जैसे लोहा हटाता तो वो हंसने लगता है। अच्छा। वो बस हंस रहा है, अभी कुछ बोल भी नहीं रहा, बस हंस रहा है। लोहा सटाओ वो वाइब्रेट हो रहा है, हटाओ वो हंस रहा है। अच्छा, अजीब तरह, मतलब लोहे से मतलब उसको कुछ हो रहा था, कुछ हो रहा है, कुछ तो चिढ़ हो रहा है, कुछ तो इतना समझ में आ गया कि इससे इसको कुछ तकलीफ है। तो हमने फिर ट्राई किया, वहाँ पे एक लोहे का ताला पड़ा था, वो सटाया उसके माथे, कुछ नहीं हुआ उससे। अच्छा, पता नहीं हो सके इस कड़ा में कुछ हो, में भी हो सकता है, में भी हो सकता है। हाँ सर, तो फिर ये लॉकेट है गले में, ये दिखाया तो वो सीधा ही बोलता, जैसे उसने ये देखा ना, ये मेरा ढका हुआ रहता था, लेकिन उस टाइम पे मैं ऐसे था लॉकेट, मैं नंगा ही था ऊपर, लेकिन मतलब ऊपर में कुछ शर्टलेस। हाँ, तो उसको दिख नहीं रहा होगा उसे। जैसे ये सामने लाया ना, ये देख रहे हो, ऐसे कुछ बोला ना उसको, ऐसे हमारी पकड़ से छूट गया वो, इतनी तेजी से छूटा है कि वो समझ लो फिसल के निकल गया। अच्छा, वो अच्छा। एकदम कोने में जाके ऐसे बैठ गया, डर गया पूरा। ऐसे बैठ गया और बोलता इसको खोलो, हाँ, ये उतारो और ये कड़ा उतारो, तभी बात करेंगे। अच्छा, हम बोले हाँ भाई उतार रहे हैं, ऐसे करके ऐसे कर दिया, और ऐसे हाथ में से चल आ जाए। वो आ भी गया, और बैठो बात करते हैं। हाँ ठीक है, बैठा। वो अभी नॉर्मल भी अब कर रहा है, कभी कभी बीच में थोड़ा हंसी आ रहा है, लेकिन नॉर्मल लग रहा है कि अब ये विक्रम ही है। मैं बोले विक्रम सुनना, हाँ भाई क्या हो गया है? कुछ नहीं, क्या होगा? ऐसे कहे बिहेव कर रहे हो? हम कहाँ कैसे, हम तो नॉर्मल है भाई, हमको तो कुछ हुआ ही नहीं है, हमको तो तुम लोग दारू ही नहीं पिला रहे हो, हमको तो दारू पीना है। अच्छा, मतलब भाई दारू तो पी रहा था तुम, अभी इतना पी गए? कहाँ पिए भाई, एक भी पैग नहीं पिए अभी तक, हम जब से आए तब से। हमको ना दारू पिला रहे हो, लेस उस लाया था, कहाँ है सब? मतलब देख फेंक दिया था। मतलब कौन फेंका है? बोले तुम ही फेंका है, ये तुम ही फेंका है। बोले उसके बाद मतलब स्विच, डुअल पर्सनालिटी। वो स्विच जब ये आ रहा है, विक्रम आ रहा है, उसको कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है। वो ऐसे नॉर्मल आया ना, उसको मालूम है क्या हो रहा है, उसको विक्रम को मालूम नहीं है। हाँ, विक्रम को मालूम नहीं है। जैसे मैंने साइड किया ना, तो उसको लगा कि अब चलो अच्छा, मन के चलते हैं। हाँ, एकदम सोचेगा हो गया, हाथ मिलाएगा, गला मिलेगा भाई, फिर पकड़ेंगे इसको। तो जैसे ही ये बोला कि तुमने ही तो फेंका है, तो फिर हंसने लगा, फिर तुरंत स्विच। अरे भाई एकदम लग रहा है कि हाँ, कंचना चल रहा है, और हाँ वही एकदम पूरा एकदम तुरंत स्विच। हाँ, कौन विक्रम? ये कौन सा दारू है, इतना भयंकर चढ़ चुका है, क्या हो रहा है समझ में ही नहीं आ रहा है। तुमको और विक्रम को घर के छत पे हम लोग पार्टी करते थे, तुमको और विक्रम को हम लोग छत पे बहुत देखे हैं, हम देखे हैं तुम लोग कि तुम लोग आता था, बैठता था, इधर देखता भी था। तो वही तो नहीं जो कुआं वाला जो तुम दिखा था। अब लोग बोलते भी वही हैं, हम मेरे को तो नहीं पता वो कौन है, हो सके उस एरिया में और भी हो में भी। हाँ, अच्छा, ये जो क्या लगता है, मतलब ये विक्रम का दिमाग पढ़ के ऐसे बोल रहा था, या उसको पर्सनली पता है सबके बारे में? अब वो तो नहीं पता। विक्रम का दिमाग पढ़ के बोलता तो मेरे बारे में जो बोला ना, हम मान सकते थे। विकी भैया के बारे में नहीं बोलना चाहिए। नहीं, एक्चुअली कहा जाता है ना कि वो जो इसी घर के जो पीछे है ना, वो बहुत साल से है, जो मतलब जो भूत बैताल जो भी है, मतलब जब कुछ भी नहीं था ना हमारे घर के साइड में, बहुत पुराना गाँव था होगा, चाहे वो भी नहीं था होगा, तब से ऐसा बोला जाता है। अच्छा, हम लोग मतलब कि देखते थे कि उधर से रोशनी आता था, मतलब कि वही, मतलब जहाँ पे कुआं है, जहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं ना, हाँ, वो कुआं में, वहाँ पे कुआं नहीं था पहले एक झूठ था, मतलब तालाब था। हाँ, झाड़ी था, तालाब था, मतलब झूठ हुआ करता था। तो वहाँ पे रोशनी उसनी दिखता था पहले। अच्छा, तो हो सकता है कि वही होगा। तो मतलब कि ऑब्वियस सी बात है ना कि अगर तुम्हारे एरिया में अगर कोई है तो तुम उसके बारे में तो जानोगे। हाँ, जब नहीं संभल रहा है करीबन इस बात को तुम समझ लो 1.5 से 2 घंटा हो गया। 2 घंटा तक झेल लिया, बाप रे।
तब तक इस से बीच में एक ऐसा भी इंसिडेंट आया था, वहाँ पे ऐसा ही टेबल था, एक हाथ से ऐसे उठा के उसको फेंक पटक दिया। Fuck एक भाई। हाथ से ऐसे टेबल, उसमें एक दो सामान होगा कोई। अरे तुम्हारा वो जो बगल में जो बड़ा वाला टेबल रहता है, एक तो वो छोटा टेबल जिसमें बहुत सारा सामान रहता है, वही छोटा टेबल। अच्छा छोटा टेबल, अच्छा एक्सटेंशन नहीं, कोड नहीं, वगैरह वो सब वाला चीज़ नहीं। रहता है। एक तो छोटा टेबल राउंड वाला है, हाँ। वो और एक लकड़ी का उसके- वो भी नहीं, अच्छा। टीवी के नीचे एक वो टेबल जो था। अच्छा टीवी वाला टेबल, टीवी जो वाला टेबल। 3 लोट का आता है ना, एक टीवी हाँ, वाला टेबल, हाँ। पहले एक वाला जो आता था, टीवी तो तुम्हारा वॉल माउंटेड है। हाँ, हाँ, उसके अच्छा। नीचे था एक। नीचे एक टेबल था, उसको बस ऐसे एक हाथ से ऐसे उठा के ओ भाई ऐसे फेंक दिया, वो Fuck. टेबल तो टूट ही है। टीवी? वो उस टाइम पे उसका समझो कि पावर दिख रहा था हाँ हाँ कि वो हाँ, एक हाथ से ऐसे टेबल उठाया ये कुछ तो है भाई, कुछ पावर तो आ चुका है उसमें, ऐसा कुछ। अब लगा कि अब नहीं संभल रहा, एक हाथ से भाई हम लोग से भी नहीं उठता है टेबल। तो अब लगा कि क्या करें भाई, रात के 12 साढ़े 12 हो रहे हैं, हम्म। क्या किया जाए, इसको बुलाया जाए। तो मैंने धर्मचंद को फ़ोन किया कि भाई चलो ये लोग थोड़ा बहुत करता है। धर्म जी को फ़ोन किया था फाइनली। वो किस्मत भी ठीक था कि एक फ़ोन में उठा लिया फ़ोन। हाँ, अरे नहीं तो ये उठाता नहीं है वैसे हम नॉर्मली। सोए नहीं थे, मतलब हमको नींद आ रहा था पहले से, लेकिन हम मतलब कि उस दिन कुछ पढ़ रहे थे या कुछ कर रहे थे, हमको याद नहीं अच्छे से। तो उस दिन हम सोए नहीं थे, रात का 12:22 से 23 मिनट हुआ था जो इसका तो फोन है वही 12:30 12:22 से 23 मिनट को उठाया, मैंने बोला भाई हाँ हो गया ऐसे, किसी के ऊपर कुछ चढ़ गया, तो ये हम बोले थे। हाँ बोला कि जल्दी आओ मेरा घर बोलता है। तो हम बोले कि क्या हुआ, तो बोलता है अरे जल्दी आओ ना, विक्रम को भूत धर लिया है। यही जब बोला। ऐसा बोल दिया तो हम शौक हो गए, तो बोले कि क्या हुआ, तो बोलता है अरे जल्दी आओ ना बोल रहा है। मतलब ये भी मतलब कि पूरा डरा हुआ था। कोई भी आवाज डरा निकल रहेगा रहा भाई। था। ऑब्वियसली तो ये हम- 2 घंटा झेला हुआ और पूरा सारा चीज। हाँ, तो मतलब कि हम सीधा जाकर के माँ को उठाए, माँ को बोले कि विक्रम को भूत धर दिया है, चलो। फिर गए सीधा अपने अंकल को उठाने के लिए, देखने के वो जगह हुए थे, तो बोले कि वो पुष्कर का दोस्त को भूत धर लिया पुष्कर घर में, तो चलिए। तो अंकल बोले कि जल्दी से जाओ और चावल पकड़ो। फिर माँ को बोले कि गंधक पकड़ो बोल करके पकड़े हम लोग। फिर घोड़बाज बोलते हैं हम लोग, हाँ हाँ, घोड़बाज होता है, घोड़बाज। जो मतलब हाँ, हाँ, समझ रहे। बाकी नहीं कर सकते हैं। घास ही बोलो ना। एक घास होता है जो कि भूत भगाने का काम आता है। हाँ। बहुत सारा काम होता है, मेडिसिनल प्लांट है। करके कुछ उसको बोलते भी हैं, क्या कहते हैं? पता नहीं कुछ अजीब टाइप का नाम भी है, वो कुछ चिपकने वाला घास ही होता है। हाँ, अरे एक घोड़बाज तो उसका यूनिक लंबा लंबा पत्ता जो होता है, हाँ, बहुत सारा हॉरर मूवी में उसको दिखाया गया भी है। बहुत मस्त होता है, बहुत मधुसी टाइप का सेंट होता है। हाँ हाँ, तो अच्छा वही होता है। हम मतलब कि दीवार गुद करके गए, मतलब कि बगल वाला घर पे, वहां से एक को उखाड़े और सीधा इसके घर लेकर गए। उस बीच में भी इन लोग आने में 5 से 10 मिनट लगा। 5 मिनट का टाइम लगेगा हम लोग को, मतलब कि तुरंत तो नहीं निकलेंगे ना चावल निकालेंगे। टाइम तो लगेगा ही। हाँ, करेक्ट। तो गंधक वगैरह ढूंढकर और हम तुरंत यहाँ पे हम मतलब लोग तो पहुंचे। 3 लोग हैं घर पे, दोनों की हालत सूखी हुई है, हाँ। मतलब फटी हुई है। पार्टी 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 तो पार्टी हो ही गया। पार्टी हो गया, स्पेशल पार्टी। और हमको डर ये लग रहा है हाँ। कि भाई मम्मी अगर देखी ये लोग को पीते हुए, तब पीते तो हुए। गिर आएंगे। वहाँ से सारा सामान हट चुका है। हाँ हाँ, हर जगह वही से। चीज मतलब कि हम बोले ना कि मम्मी जैसे इसको फोन किया ना, हम्म। तो एक होता है भाई, हाँ कि घर वालों हाँ, को बुला रहे हो, घर वालों को बुला रहे हो तो ऑब्वियसली। तुरंत मोनू को भी हम बोले कि तुम एक काम कर, तुम इधर छोड़। विकी भैया को बोले कि आप पैर पकड़ लो, कमर छोड़ दो, हम हाथ तो इधर सिर पकड़ते हैं, जितना बोतल दिख रहा है ना 2-4 हटा दो। मोनू सारा साफ जबकि कर दिया। इसके रेंट में बहुत सारे लड़के रहते हैं, ठीक है, कोई भाई सामने नहीं आ रहा है, क्या बात कर रहा है? एक बंदा नहीं निकला था। एक कोई अब सामने ये नहीं भी आ हो रहा। सकता है कि किसी को आवाज बाहर नहीं जा रहा हो। मे भी हो सकता है, हाँ। नहीं, और मे भी उसको उनको पता भी होगा कि हाँ इनका सीन चलता है। है। तो देख रहे हैं कि सारा लड़का में से 4-5 लड़का लोग जस्ट ग्रिल के जगह बाहर हुआ था, जो सब बाइक वगैरह जो रखा हुआ रहता है ना पार्किंग में, सब बैठा हुआ है, सब देख रहा है, लेकिन कोई अंदर नहीं आ पता रहा। नहीं बाहर हम देखे भी हेल्प करने के लिए हम बुलाए भी जबकि कि आओ, मतलब थोड़ा सा पकड़ दो, लेकिन कोई नहीं आ रहा। अच्छा। मतलब इतना खतरनाक खौफ हो गया था उसको। हम्म। तो फिर हम लोग आए, तो अंकल जब जैसे ही घुसे ना, तो मतलब कि हम अंदर नहीं घुसे, हम सीधा डायरेक्ट मतलब उसको एनालाइज करने में लग गए कि आखिर इसको हुआ क्या है। सिंपल सा। अंकल गए तो अंकल को बोलता है कि एक गमछा वाला। अच्छा। कौन है? नहीं, गाली दिया था सबसे पहले तो। हाँ। गाली इतना गाली दी। हाँ, गाली दिया सबसे पहले। गाली तो नहीं बोल सकते यहाँ पे, लेकिन गाली दिया, फिर बोलता है कि एक गमछा वाला कौन है तुम? तो फिर अंकल ना मतलब कि मंत्र पढ़ करके चावल मारे। चावल जो होता है ना चिंगारी के जैसा, मतलब कि इसका शरीर में, बाकी कोई नोटिस किया हो कि नहीं, हमको तो वही नोटिस हुआ कि चिंगारी के जैसा निकला उसका शरीर। अच्छा अच्छा। पीठ से हाँ, हाँ। चिंगारी के जैसा। तो मतलब कि हल्का सा छठा जैसा हुआ। फिर 2-3 बार मारा, तो फिर उस वक्त भी मतलब कि थोड़ा सा एकदम सहम गया टाइप से, चुप हो गया टाइप से। लेकिन फिर उसके बाद फिर असर मतलब कि होना बंद हो गया।
मतलब कि उसको आदत पड़ गया टाइप से, तो फिर उसके बाद कोई असर नहीं कर रहा चावल, मतलब उसके बाद हंसी जो उसका चालू हुआ, आंख का पुतली जो होता है हम लोग नॉर्मल, अगर हम लोग दूर भी देखेंगे तभी हम लोग छोटा नहीं हुआ, अच्छा उतना छोटा नहीं होगा ना, हम लोग आंख का जो साइज है उसका आंख का पुतली मान के चलो इतना बड़ा है तो इतना छोटा होगा, पूरा छोटा। अरे और जो हंसी चल रहा है एकदम ही वाला, तुम देखा था ये चीज? अरे लाइव भाई मेरे सामने, और Fuck. हमको घूरे जा रहा है, हम भी घूरे जा रहे हैं, सबको पूछ रहा है, सबको गाली दे रहा है, लेकिन हमको कुछ बोल ही नहीं पा रहा है, और हम भी उसको नहीं कुछ कर पा रहे हैं। मतलब कि एगो होता है ना भाई कांटे का टक्कर टाइप से, मतलब कि तो अंकल हम मतलब कि पहले अंकल को करने दे लिए सारा कुछ, तो अंकल करने कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं, हम मतलब कि बोल लड़का लोग कि जाकर के आग जलाओ, वही आम का लकड़ी या कोई भी लकड़ी का, मतलब कि हवन टाइप से करने के लिए, आग जलाने के लिए बोले, गंधक जलाने के लिए, तो आग जलाना तो लोग बाहर, तब तक अंकल इधर कर रहे हैं, तो फिर हम अंदर से एक नींबू लेकर के आए, नींबू में रूमिफिकेशन करके सीधा उसका माथा में सटाया, और मतलब कि घोड़बाज को उसका मतलब कि उसको सुंघाना स्टार्ट किए, तो छटपटाना चालू कर, पूरा एकदम ऐसे पूरा छटपटा रहा है, एकदम खतरनाक टाइप, अलग ही वाइब्रेशन होता है, लेकिन बहुत अजीब टाइप का, लेकिन रूनिफिकेशन भी फेल भाई, जबकि सबसे ज्यादा पावरफुल रूनिफिकेशन हम करते हैं, ठीक है अपने एरिया में सबसे ज्यादा, मतलब कि उससे हम पहले भी मतलब कि कितना कोई को भी मतलब कि कह दो कि बांध चुके हैं, और कितना कोई का भूत भगा भी चुके हैं, वो भी उसका में काम नहीं कर रहा है। अच्छा। इतना खतरनाक है उसमें, मतलब कि माथा में निशान बनाया, हाथों में निशान बनाया, पीठ में निशान बनाया, तब भी काम नहीं कर रहा है, तो समझ गए भाई कि ये जो है बहुत ताकतवर है, मेरे बस में नहीं है, सिंपल सा है, इसको हवन करके ही भगाना होगा। तो आग उग जला, मतलब तब तक इसको पकड़े हुए हैं, और अंकल इधर से मंत्र उधर मार रहे हैं ना, तो हंस रहा है एकदम अजीब टाइप से, हंसी छूट रहा है, क्रीपी वाला। हाँ, और मतलब कि जब फूकते हैं ना कान से, एक कान में जब फूकते हैं, सवाल में पूछा जा रहा है, हाँ कान में जब फूके ना, तो कान में जब फूके तो वो क्या बोलते हैं, सुनिए ना, आप इधर से फूके ना तो इधर से सुई से निकल गया, बोलते और हंसी, और उस समय जो क्रीपी वाला हंसी था ना, बहुत गंदा वाला हंसी था भाई, अच्छा सच बता रहे हैं। हाँ। एक तो हमको तो हंसी भी छूट रहा है अंदर से, और एक तो भाई उसके लिए माया भी लग रहा है कि भाई इसको अब छुटाया तो छुटाएगा कैसे, इतना खतरनाक। तो फिर वो मतलब कि थोड़ा सा थक नहीं था, तो होता है कि मेरा हाथ दर्द दे रहा है, हमको बैठने तो छोड़ो, बैठ के बात करते हैं। मेरा अंकल बोल रहे हैं कि आइए बैठ के बात करता है, तो अंकल बोलते हैं कि कौन है तुम, तो फिर चुप, तो बोलता है कि कहाँ से आया तुम, तो फिर बोलता है अगर हम बता देंगे तो आप लोग हमको ले जाइएगा, एकदम पोलाइटली इस टाइप से, अच्छा मतलब एकदम गाना गाने के टाइप से बोल रहे हैं। ओ भाई बहुत गंदा अगर हम बता देंगे तो आप लोग हमको ले जाइएगा, पूरा चालू, खतरनाक वाला हंसी चालू, इतना भयानक भाई। भाई सच बता रहे हो, तो रहते ना भाई फट के हाथ में जाते हैं, ऑब्वियसली भाई, इतना कैसे नहीं फटेगा। तो उसके बाद फिर पूछता है कि नहीं बताएगा तुम, तो फिर बोलता है कि नहीं, तो फिर चुपचाप। उसके बाद फिर मतलब कि और 2-3 बार चावल मारना, तो एकदम चुपचाप शांत हो गया, तो फिर शांत हो गया एकदम, तो हम लोग लगा कि सच में चल गया, एकदम सबको लगा कि चल गया एकदम। तो फिर उसके बाद उठ भी गया, उठने के बाद फिर यही बोला कि विक्रम, तो होता है कि हाँ भाई, तो कैसा लग रहा है, तो क्या होगा हमको, ठीक तो है। तो फिर उसके बाद फिर अंकल बोले ना कि देख नहीं जा भाई, बोलते हैं ना, तो उसके बाद जो हंसी चालू हुआ ना भाई, सबको डर गया, अरे बाप रे, पूरा इतना खतरनाक वाला हंसी एकदम, एकदम मतलब कि पूरा किलर इंटेंट के साथ, मतलब कि अगर कोई सामने रहे तो मार देने टाइप से। अच्छा, किलर इंटेंट वो होता है, मतलब कि अगर किसी को देख रहे हैं, अगर बहुत ज्यादा किसी को मारने का इच्छा से, तो वो एक फीलिंग आ जाता है कि अगर मेरे से गुस्सा है, ठीक है, उसको होता है किलिंग इंटेंट या फिर किलर इंटेंट, उस टाइप से एकदम खतरनाक वाला। फिर तुरंत ये लोग पकड़ के एकदम पूरा सुला दिया। अच्छा, सुलाने का फिर आग तुरंत लेकर के आए, गंधक डाले एकदम खतरनाक टाइप से, हम अंदर से चादर लेकर के आए, इसका अंदर वाला बेड से पूरा ढक दिया उसको, जो मतलब कि गंधक का जो धुआं होता है ना, पूरा सूंघाया उसको। अच्छा, पूरा सूंघाया, खांसी नहीं रहा है एकदम। तो लास्ट में भाई 1-1.5 मिनट के बाद खांसा है, और वो हल्का सा खांसा 2 बार 3 बार। उसके बाद फिर भी नहीं हटाया, फिर भी रखे। उसके बाद फिर हटाया जब, तो फिर वो बेहोश टाइप से होने लगा एकदम। तो फिर उसके बाद फिर उल्टी चालू किया, उल्टी कर दिया एकदम। तो मतलब उल्टी कर दिया मतलब वो निकल के चला गया। अच्छा, चले गए, मतलब कि निकल के चले गए। अच्छा, गंधक से ऐसे होता है, खांसना है उल्टी करना।
नहीं खांसता है। खांसता दारू पिया होता तो वो मतलब कि रिएक्शन कर गया ना, अगर दारू नहीं पिया होता ना तो बहुत मुश्किल होता निकालने के लिए। अच्छा क्योंकि पॉइजन बहुत खतरनाक चीज होता है ना, तो अगर दारू पिया होता ना तो वो तो भाई क्या सल्फर डाइऑक्साइड होता है ना, वो सेंट मतलब सिंपल है तो बाहर तो निकल ही जाए, मतलब रिएक्ट कर गया अल्कोहल के साथ, तो फिर उल्टी कर दिया। जैसे ही वो उल्टी करता है ना तो उसके बाद फिर बेहोश टाइप से होने लगा, तो ये लोग उठा करके मतलब साइड में उसको सुलाया, फिर उल्टी पोछा एकदम सब चीज़ को अच्छा से पोछा, उसका मुंह धोया, उसके बाद फिर मतलब कि ये लोग अंदर साफ ही कर रहा है। उसके बाद फिर हम ना बाहर जा करके, क्योंकि हम जान गए कि अब चला गया, क्योंकि हमको फील होना बंद हो गया पूरी तरह से। हाँ, इससे पहले हम नहीं बताया, आज तक हम जितना भी डार्क एनर्जी के आसपास गए हैं तो हमको बहुत खतरनाक फील हुआ, ठीक है, बहुत खतरनाक, मतलब कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी फील होता है। जब इसको जब पोजेशन हुआ था ना, उसका हम इतना सा भी फील नहीं कर पाए थे। अच्छा, हल्का सा भी डार्क एनर्जी फील नहीं हो रहा था उस समय। अच्छा, हल्का सा भी नहीं। मतलब भाई हम मतलब क्या बोलते हैं, एक तरह से कह दो कि एक स्पिरिट सेंस टाइप से होता है ना, अगर मतलब कि हम कोई चीज़ फील करना चाहेंगे तो हम उसी को फोकस करेंगे तो हम उसको फील होगा। तो हम वैसा भी करके देखें, हमको फील नहीं हुआ। हम समझ गए भाई कि जिस भूत के बारे में मतलब कि बाकी लोग बात करता है कि कुआं में जो एक लड़की हम लोग घर के बगल में रेंट पे रहती, तो वो जाकर के खुद के मर गए, वो तो नहीं है। अच्छा, ये वही है जो बहुत साल पहले से जो है ना वही है। उसका सुसाइड किया हुआ, हमको लगता है कि उसको भी वही बुलाई होगी वहाँ पे। अच्छा, नहीं वो तो फोन में बात करते करते बॉयफ्रेंड नहीं गई थी, ऐसा सुने थे। हाँ ऐसा सुने, लेकिन कुछ भी हो सकता है ना। अच्छा, वहाँ पे सुसाइड वाला भी केस है, मतलब वो कुआं में देख के मरी। अच्छा, कूद के मर गई थी, कूद के मर गई। फक यार। तो फिर मतलब जैसे उल्टी गया उसके बाद फिर उसको क्या बोलते हैं, अंदर बेहोश टाइप से हो गया, फिर जैसे होश आया फिर वो निकल करके बाहर आया। तो फिर हम कुआं में बैठे हुए थे, माँ खड़ी थी मतलब बगल में ही, और अंकल मतलब कि वहाँ पे जो बेड लगाया हुआ था, जैसे गर्मी का दिन है ना तो लड़का लोग कोई बाहर सोता है, तो वहीं पे अंकल बैठे हुए थे। तो फिर विक्रम आया बाहर, तो हमको देखा, तो बोलता है तब धर्म कैसा, तो हम बोलते हम बोले कैसा भाई, तुम बताओ ना तुम कैसा है, तो हम तो ठीक है। तो तब विक्रम कहाँ गया था घूमने के लिए, तो कहाँ जाएंगे यार, आए बस इधर है। तो मम्मी लोग, तब हमको आके बोलता है अरे मम्मी लोग क्या करने लेके आया है, बोलता है कि मम्मी लोग क्या करने के लिए आई है। बोले अरे यहाँ तो कुछ हल्ला उल्ला हो रहा था ना, तो मम्मी लोग इसलिए आई है। तो फिर बोलते हैं कि अच्छा तो मम्मी लोग को भेजो ना, तो पार्टी नहीं करेगा। भाई ऐसे बोलने से मतलब उसको कुछ पता ही नहीं है। हाँ, उसको पता ही नहीं है। और उसको ये भी नहीं पता है कि हम मतलब कि ड्रिंक नहीं करते हैं, हम मतलब सीधा ड्रिंक लेते हैं ना, बस इतना ही। ये चीज़ भी नहीं मालूम है। तो बोलता है ड्रिंक नहीं करेगा, तो बोलता है कि नहीं भाई हम सब नहीं करते हैं। तो बोलता है कि अच्छा, तो फिर बोलता है तो मम्मी लोग को भेजना। तो हम बोले कि अच्छा जाएगी ना। तो फिर आया, फिर मेरे बगल में बैठा थोड़ा सा। उसके बाद फिर मतलब ना, नहीं और बगल में बैठा, उसके बाद गया ना, मम्मी का पैर छुआ, माँ का पैर छुआ, मम्मी है बोलकर मम्मी का पैर छुआ। उसके बाद बोला कि मम्मी लोग क्या करने हैं बोल के। उसके बाद फिर अंकल से भी जा करके मिला, अंकल से भेंट किया, ठीक है। तो बोलता है कि अंकल बुरा मत मानिएगा, थोड़ा पीते हैं ना, तो थोड़ा सा तो पी लिए हैं, रास्ते में है। ऐसे बोल दिया। हाँ ऐसा ही बोल रहा है अंकल के पास जा करके। तो अंकल बोल रहा है कि नहीं कोई बात नहीं, तब कैसे हैं। तो बोलता है कि ऐसे तो ठीक है, आए तो थोड़ा सा पी लिए थे तो इसीलिए सो रहे थे, बोलता है। अच्छा, उसको लग रहा है कि वो सोया हुआ था। मतलब फिर मेरे पास आया तो बोलता है तब विक्रम कहीं बाहर नहीं गया था रे। नहीं रे कहाँ जाएंगे, हम दूध पहुँचा करके आए, फिर वैसे तो पिए ही हुए थे, एक पैक पिए, फिर फोन में बतिया रहे थे, बतियाते कब से हमको मालूम ही नहीं पड़ा। अच्छा, ऐसा बोल रहा है। टोटली वो बेहोश हो चुका था, मतलब उसका माइंड बॉडी पूरा कंट्रोल हो चुका था, सेंसेस पूरा खत्म हो चुका था, पूरा सारा का सारा सिक्स सेंस सारा उसका मतलब पूरा कंट्रोल कर चुके थे वो जो भी। बाप रे बाप, इतना खतरनाक हो गया था, इतना खतरनाक स्टोरी भाई। और उसको कुछ भी होश नहीं है, कुछ भी होश नहीं। उसके बाद जब मेरे पास मामा बैठा हुआ तो बोलता है कि क्या बात है, ये लड़का लोग एगो मतलब कि एगो चीज़ नहीं उठाता, ये लोग इतना सफाई का कहे कर रहा है, मम्मी लोग आई इसलिए बोलता है। मम्मी लोग आई, हाँ मतलब कि क्या बोलते हैं, पार्टी होता है ना, तो सारा सफाई वगैरह जो करना है बस पुष्कर करता है। बाकी लोग कोई कुछ नहीं करता है। या तो पुष्कर लोग करेगा, या फिर हम लोग अगर वहाँ पे बैठे हुए हैं कभी कभी मतलब ऐसे ही साथ देने के लिए, तो फिर हम लोग कर देंगे, नहीं तो बाकी लोग तो बाहर गया हुआ वो लोग नहीं करते। तो इस बार तो पुष्कर तो कर ही रहा है, लेकिन बाकी लोग सारा सामान वगैरह जो भी उठा करके फेंकना है, कचरा उचरा जो भी है सबको लेकर के दीवार को उस पार फेंक रहा है, ठीक है। तो बोलता है कि क्या बात है, इतना साफ सफाई हो रहा है, मम्मी लोग आई है इसीलिए, बोलता है। मम्मी लोग थी तब तक वहाँ? हाँ मम्मी लोग थी वहाँ पे।
तो फिर उसके बाद फिर थोड़ा बड़ा बात हुआ, उसके बाद फिर हम लोग बोले कि ठीक है तब हम लोग अब चलते हैं, बस ऐसे ही आए थे, थोड़ा ज़्यादा हल्ला उल्ला मत करना ऐसा बोल करके फिर हम लोग वहाँ से फिर निकले। पुष्कर को बता दिए कि हाँ भाई गंदा को पूरा घर वगैरह में दिखा दो और अभी कुछ दिन तक ये सब जलाते हुए रहना। अच्छा अच्छा। हाँ ऐसा बोले। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से आगे घर आराम से। उसके बाद क्या हुआ तो पुष्कर ही बता सकता है। भाई भारी स्टोरी था यार, मतलब ये चीज़ तुम्हारे साथ हुआ एकदम नेक्स्ट लेवल का था भाई, बहुत एकदम नेक्स्ट लेवल था का यार, बहुत आंखों देखा कर इससे पहले हम लोग एक बार देख चुके थे। मेरी दादी को जब पोजीशन हुआ था ना तब बता रहे हैं कि हम पुष्कर माँ मिल करके भी नहीं उठा पा रहे थे, इतनी भारी हो गई थी। अच्छा। जबकि वो मात्र 40 kg की थी जब सीधा उसको उठा भी नहीं पा रहे थे हम लोग। एपिक स्टोरी ब्रो, एपिक एपिक और बहुत। हमारी दादी किसी को धक्का देती तो यहाँ से उतना तो फेंका जाओगे, इतना खतरनाक हो गई थी उस टाइम। और उसको कोई लड़की दिखती थी, बोलती थी कि वो लड़की को हम घर पहुँचाने जा रहे हैं, ऐसा बोलती थी। सिंपल सा सीधा पोजीशन होता है तो पावर डबल हो जाता पावर डबल हो जाता है। सो गाइस पोजीशन होता है असल में, और बहुत लोग नहीं मानते हैं। एक्चुअल में होता है। एक्चुअली होता है। बेसिकली सोचो, बेसिकली सब हटाओ, मानते ही नहीं लोग। लोग नहीं मानते मानते हैं। इवन आई डोंट बिलीव, ठीक है। बस वही है। मतलब मेरे हमको अरे स्टोरी वो पता छोड़ना। है, मेरे फैमिली में भी हुआ है। मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट Most of अधिकतर don't लोग नहीं हाँ। विश्वास करते हैं इस बात। करेक्ट करेक्ट। तो मतलब ये तो पुष्कर का अपना ये तो आंखों तुम्हारा देखा भी है आंखों और- देखा, देखो सेल्फ लोग एक्सपीरियंस। अधिकतर किया कोई हुआ है। पागल क्यों होते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत कोई मानता नहीं है ना, तो वो लोग को लगे कि उसके साथ जब कुछ होता हुआ है तो लोग समझ नहीं पाते हाँ। कि क्या हो रहा है। बस सिंपल सी चीज यही है। मेंटली ही वो इंसान टॉर्चर्ड होता है, खुद भी होता है और दूसरों को भी करता है। दूसरों को भी करता है। अच्छा। और जब पोजीशन अगर सक्सेसफुल नहीं होता है ना तो इंसान पागल हो जाता है। अच्छा। मतलब कि ना वो शरीर से बाहर निकल सकता है, हाँ। ना ही वो उसको पूरी तरह से पोजेस कर पूरी पाता है। तरह से उसको तो possess बेसिकली करना इसके है। केस में क्या तो हुआ, 50 विक्रम के से केस में 60% जो केस होता है ना पागलपन का, मतलब कि अगर पागल खाना वगैरह जाओ Middle way वाला scene हाँ, होता है। अधिकतर Middle way कोई वाला scene। पोजेस्ड रहता है। इम्पोजेस्ट रहता है। हाँ तो मतलब इसके कि, केस में डुअल पर्सनालिटी था। नहीं, आ रही हाफ थी, जा रही पोजेशन थी। बोलेंगे उसको, हाफ पोजेशन बोलेंगे, क्योंकि पूरी तरह से पोजेस नहीं कर पाते हैं ना। अच्छा पूरी तरीके से पोजेस हो चुका है तो उसको निकाल सकते हैं। अब पूरी तरह से पोजेस अगर हो गया है, ठीक है, तो उसका 2 तरीका होता है। मतलब कि पहला तरीका ये है कि अगर मान के चलो अगर हम मर गए हैं, ठीक है, हमको अगर आगे वाला को पोजेस करना है तो हम उसका सबसे पहले तो उसको पूरी तरह से वीक कर देंगे, उसका मेंटालिटी को। मेंटालिटी जब उसका माइंड पूरी तरह से वीक रहेगा तब हम उस पर हावी होंगे। सिंपल सा है, उसका आत्मा को हम उसका शरीर से फोर्स करके उसको मतलब कि निकाल देंगे। हाँ अब निकालने का मतलब है कि हम उसका कॉन्शियसनेस में जा करके हम उसको मार के, हाँ उसको अच्छा consciousness कम ठीक कर है। दो। हाँ कॉन्सिस्टेंस कम कर दो। कॉन्शियसनेस करने का मतलब है ना कि हम लोग का शरीर के अंदर में बहुत दुनिया है, ठीक है। पैरासाइट कह सकते हो। हाँ, हम मतलब लोग- होस्ट बन जाएगा, शरीर तुम्हारा रहेगा host वो बन लेकिन जाएगा। होस्ट वो बन जाएगा। हाँ मतलब कि वो तुम्हारा बॉडी को ले लिया है। हाँ। सिंपल सा है, मेरे पास कार है, ठीक है, हम चला रहे हैं, तुम आएगा हमको बाहर निकाल दिया, वो कार तुम्हारा हो गया। हाँ कार मेरे अनुसार चलेगा। हाँ, simple तुम्हारे सा। हिसाब से तुम ड्राइव करोगे, वैसा ही है। और आगे वाला जो देखेगा उसको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि तुम पोजेस्ट हो, क्योंकि उसका सारा मेमोरीज तो भाई हमारा ब्रेन में रहता है, ब्रेन में स्टोर रहता है ना, उसको तो आराम से वो एनगल्फ कर सकता है, आराम से उसको ले सकता है। Fuck. So ऐसा होता है। it was a real horror story guys। और ये जो स्टोरी है मेरे को अगले दिन गुड्डू का फोन आता है। गुड्डू फोन करता है शॉर्ट में, एकदम शॉर्ट में बताता है कि भाई ऐसा ऐसा सबसे पहले पूछा धर्मचंद तुम्हें कॉल किया है? मैंने बोला कि नहीं भाई कॉल तो नहीं किया है। तो कुछ पता चला? मैंने बोला नहीं क्या पता चला, ऐसे 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 हुआ था भाई, ये वो सारी चीज़ें। बोले अरे यार फक ये रियल में, क्योंकि आई वॉज नॉट बिलीविंग, ठीक है। कुछ ये सब चीज़ों में वैसे नॉर्मली लोग शहर पे होते हैं तो विश्वास नहीं करता हूँ, क्या यार मतलब इतना भयंकर स्टोरी सही में हुआ था क्या? तो उसके बाद में इसीलिए ये स्टोरी हमको जानना था भाई, और ऑब्वियसली तुम्हें इनवाइट करना ही था। सो बहुत मज़ा आया। और ये रियलिटी है यार, ये रियल में हुआ पुष्कर के साथ में। और आपको पता ही है जो भी अपना सच बता रहे हैं इस बार। आपको किसी के साथ में ऐसा कुछ हुआ है तो बताना यार, जो भी है। और ये रियल में होता है भाई, ये बना बनाया स्टोरी नहीं है, जो भी है ये अपना एक्सपीरियंस किया हुआ है। और इस स्टोरी को कवर करने के लिए हमारा शॉट रात में हुआ था, रात के 12 बजे स्टार्ट किया है और अभी टाइम हो रहा है रात के 2:30। सो ऑलमोस्ट, और अपना पॉडकास्ट जो हो चुका है वो 2 घंटा 2.5 घंटा का हो चुका है। अभी इसमें कटिंग शटिंग करेंगे एंड लेट्स सी, हाफ एन आवर 45 मिनट्स उतना का टारगेट रहेगा। एंड आपको कैसा लगा बताना। ये हमारा एफर्ट है, रात भर जग करके ये स्टोरी बनाए हैं। एंड ये अपना सेकंड पॉडकास्ट है तो थोड़ा सा प्यार बरसाओ एंड सब्सक्राइब करो। हम लोगों ने यार खाना वाना कुछ भी नहीं किया है, अभी जाके डिनर करेंगे। अभी वीकेंड चल रहा है, आज सैटरडे, ऑफिशियली भी संडे हो चुका है। तो इट वाज अ नाइस पॉडकास्ट गाइस। थैंक्स ब्रो, थैंक्स फॉर दिस इनक्रेडिबल एंड अमेजिंग स्टोरी। एंड स्पेशल मेंशन टू आवर bro Vloggy Smoke behind the camera. Thanks for all the support. Join the team,
लाइक करो और बताओ अपना एक्सपीरियंस, मतलब जो भी आपको क्या लगता है स्टोरी, हमारा स्टोरी टेलिंग कैसा है। वैसे तो ये रियल स्टोरी था, अभी और भी आने वाला है, और आप हमें बता सकते हो कि आप कैसा फील करते हो हमारा प्रेजेंटेशन, हमारा स्टोरी टेलिंग, हमारा जो भी है सजेशन है, आप हाँ क्या सही करते हैं क्या गलत करते हैं, आपको कुछ लगता है कि इम्प्रूव कर सकते हो वो बताना। बाकी सी यू सून, बाय, थैंक यू गाइस, थैंक यू, बाय, गुड नाइट।